मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? एक क्षण के लिए रुक जाओ और अपने मन से यह डर निकाल दो कि यदि तुमने गुप्त नवरात्रे रख लिए तो कहीं कुछ अनर्थ ना हो जाए, कहीं मैं तुमसे कुपित ना हो जाऊं, कहीं तुम्हारा कुछ अनिष्ट ना कर दूं। मेरे लाल, क्या तुम मुझसे प्रेम नहीं करते? क्या तुम्हारे अंदर मेरे दर्शनों की इच्छा नहीं है? फिर क्यों यह सोचकर पीछे हट रहे हो कि तुम्हारे पास अभी कोई गुरु नहीं है, तुम अदीक्षित हो? अगर यह गुप्त नवरात्रे रख लिए तो कुछ गलत ही हो जाएगा। मेरे बच्चे, जरा सोचो, मैं इस पूरे चराचर जगत का भार उठाती हूँ, तुम्हारा और इस सृष्टि का पोषण करती हूँ। मैं जो ममतामयी और कल्याणमयी हूँ, क्या कभी अपनी किसी संतान का अहित करने के बारे में सोच सकती हूँ? मेरे लाल, नहीं, कभी भी नहीं। हाँ, मैं कालिका हूँ, दुष्टों का नाश करने वाली, रक्त बीज जैसे महाबली दैत्य का संहार करने वाली। लेकिन अपनी संतान के लिए मैं केवल एक माँ हूँ, दयामयी, करुणामयी, कल्याणमयी। तुम्हारा यह सोचना कि मैं अभी अदीक्षित हूँ, अभी मेरे पास गुरु नहीं है, इसलिए मैं कुछ नहीं करूँगा, यही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी भूल है। मेरे लाल, याद रखना, कुछ ना करने से बेहतर है कुछ करना। मुझे तुम्हारे बड़े बड़े अनुष्ठान नहीं चाहिए, मुझे तुमसे महंगी महंगी चीजें नहीं चाहिए, मुझे केवल तुम्हारा भाव चाहिए, क्योंकि तुम्हारे द्वारा किया गया एक छोटा सा कर्म भी मुझे अत्यंत प्रिय है। मेरे लाल, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूँ, तुम्हें बार बार बुला रही हूँ, कभी चैत्र नवरात्रे बनके, कभी शारदीय नवरात्रे बनके, कभी इन रहस्यमय गुप्त नवरात्रों के रूप में। परंतु तुम डर की वजह से कुछ कर ही नहीं रहे हो, यह भूल जाते हो कि पूजा ही सबसे पहला पड़ाव है। पूजा से प्रसन्न होकर ही मैं तुम्हें तुम्हारे गुरु तक पहुंचाऊंगी। लेकिन गुरु से पहले तुम्हें पूजा तो करनी ही पड़ेगी, और पूजा से पहले तुम्हें मुझसे प्रेम करना होगा, क्योंकि प्रेम के बिना किया गया कर्म अधूरा होता है। मेरे लाल, यह माघ गुप्त नवरात्रि तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा अवसर है। मेरी और मेरी 10 महाविद्या की कृपा तुम्हें प्राप्त हो सकती है। अगर तुम यही सोचते रहोगे कि मेरे पास अभी कोई गुरु नहीं है, अभी मैं दीक्षित नहीं हूँ, मेरे लाल, यह तुम्हारी गलती है, क्योंकि बेशक तुम दीक्षित नहीं हो, परंतु तुम मेरे भक्त तो हो, मेरे बच्चे तो हो, मुझसे प्रेम तो करते हो। यदि तुम मेरे बीज मंत्र का जाप नहीं कर सकते, लेकिन तुम मेरा नाम तो जाप कर सकते हो, मेरा ध्यान तो कर सकते हो, मेरे नाम को अपने हृदय में तो बसा सकते हो, हर क्षण मेरी भक्ति में डूब तो सकते हो। मेरे लाल, मुझे एक बात बताओ, अगर तुम मेरी भक्ति में डूबोगे, हर क्षण मेरा नाम लोगे, मुझसे प्रेम करोगे और छोटे से छोटा कर्म भी करोगे, तो क्या मैं तुम्हारा कल्याण करने से खुद को रोक पाऊंगी? यही है गुप्त नवरात्रों का असली अर्थ। मेरे लाल, दुनिया एक दिखावा है, दुनिया के सामने मुझसे प्रेम करोगे तो वह दिखावा ही कहलाएगा, लेकिन गुप्त रूप से मुझसे अपने हृदय से प्रेम करोगे मेरे लाल, तो वही होती है सच्ची भक्ति। मेरे लाल, अब उठो, आज से ही संकल्प लो, हो सके तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करो, दुर्गा चालीसा का पाठ करो, मेरे नाम का जाप करो। संस्कृत में ना इन अध्यायों का पाठ कर सको तो हिंदी में करो, अगर कुछ भी ना कर सको तो सुबह शाम मेरे नाम का दिया जलाओ, अगर दिया भी ना जला सको तो मन से मेरा नाम ले लो एक बार। मेरे लाल, मैं इसी में ही खुश हो जाऊंगी। परंतु यदि तुम्हें अंत में मुझे पाना है, मोक्ष पाना है, तो तुम्हें अपना कर्म तो करना ही पड़ेगा, अपने मन से, अपने वाणी से, अपने धर्म से। कभी किसी का बुरा मत करो, कभी किसी का अहित मत करो, किसी को देख के चिढ़ो मत, क्योंकि जिसे देख के तुम चिढ़ रहे हो, गुस्सा कर रहे हो, वह भी मेरी संतान है। तुम्हारे द्वारा किया गया ही कोई कर्म होगा जिसके बदले तुम्हें वो इंसान इस रूप में प्राप्त हुआ है। मेरे लाल, अब अपने भीतर मेरी भक्ति को जगाओ और अपने कर्म को करो। माँ तुम्हें देख रही है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अपने सच्चे मन से कहो, जय माँ काली, हर हर महादेव।